हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसके कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर हम एग्ज़ाम्स में जो रूल्स आते हैं या एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर हम गलती कर जाते हैं। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप आगे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या बोलने की, बहुत सारे परीक्षाओं की, तो वहाँ पे ऐसी गलतियाँ हम कर देते हैं, क्योंकि ऐसी जो वर्ब्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस में होती हैं, लेकिन इनका जो मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन ये प्रयोग होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में। तो इसलिए ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसमें हम बताते हैं कि स्टेट वर्ब या जैसे स्टैटिक वर्ब होता है वो क्या होती हैं, और इनका इसमें कौन कौन सी वर्ब आती हैं, और उनका प्रयोग क्यों कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता और किस फॉर्म में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेट वर्ब्स, तो जब हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो उसमें होता है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं यानी जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती हैं, प्रोग्रेसिव नहीं होती हैं। वो ये वर्ब प्रोग्रेसिव नहीं होती। प्रोग्रेसिव मतलब इनसे जैसे क्या होता है कि गोइंग, गोइंग मतलब गो तो सिंपल उसकी वेस फॉर्म हो गया, लेकिन आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया, यानी जा रहा। तो मतलब वो प्रोग्रेशन बता रहा है, जो वर्ब कर रहा है वो प्रोग्रेस में अभी है। लेकिन ऐसी वर्ब के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज नहीं होती है। जैसे कि केयरिंग, केयर है तो केयर में ऐसा नहीं होगा केयरिंग। आई वॉन्ट ड्रिंक या आई वांट टी, तो ऐसा आप नहीं लिखेंगे कि आई एम वांटिंग ट्री। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, वहाँ आपको वांट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ब्स होती हैं ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, इनका इनका कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म जो यूज होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब इन वर्ब्स पे थोड़ा हम जल्दी से में ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि यही वर्ब्स आपके आगे काम आएंगी। तो इन वर्ब्स में तीन चार तरीके से हम बंटवारा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं उसमें 5 मेन पार्ट वो होते हैं, फ्रैक्शन करते हैं अगर हम उनका भाग करते हैं। तो पहला जो इमोशन, यानी जो हमारे भाव होते हैं उनको व्यक्त करने वाले जो वर्ब्स होती हैं ये स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, और इनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं यूज होता है, यानी ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती हैं। जैसे हो गया केयर, आई केयर हिम, आई केयरिंग हिम नहीं लिखोगे, या ही केयर्स मी। तो इसका जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होगा। ऐसे ही डिसलाइक है, इनवी, इनवी मतलब जेलसी, ईर्ष्या करना, फियर डरना, हेट घृणा, लाइक पसंद करना। अब ऐसा नहीं मैं उसे पसंद करता हूँ या मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए आई लाइक हिम। ऐसा नहीं होगा कि आई मैं उसे पसंद करता हूँ आई लाइक हिम, और मैं उसे पसंद कर रहा हूँ ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो आई लाइकिंग दिस, आई लाइक दिस। तो दोनों के लिए आपका क्या होगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, लाइक लगेगा। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब होगी वो लगेगी, और वर्ब में एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा ये उसके सब्जेक्ट पे डिसाइड करेगा। तो आपको ये जो हमने वर्ब दी है सामने चार्ट में, आपको इसे एक बार याद कर लेना है, और इनको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसी वर्ब्स आएँ एग्ज़ाम्स में, एसएससी ओएसएससी के एग्ज़ाम में या सीटेट के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, और भी बहुत सारी जो डीएसएसबी है, केवी है, तो उसमें जो इंग्लिश में जो आता है क्लोज ग्रामर में जो करेक्शंस आता है या फाइंड एरर आता है, तो उस सब में ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक आध पक्का आते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए। जैसे लव है, माइंड है, नीड है, प्लीज़ है, प्रीफर, सरप्राइज, वांट, अप्रिशिएट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो हमेशा ऐसी वर्ब हैं वो स्टेट वर्ब्स होती हैं और इनका प्रोग्रेसिव नहीं होता है। अगला है थिंकिंग। ये वाला जो है ये थिंकिंग, यानी हम किसी के बारे में हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या हैं। तो विचार या सोच व्यक्त करने वाले जो हमारे वो होते हैं वर्ब्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो भी स्टेट वर्ब्स होती हैं, और उनका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे बिलीव, डिज़ायर, डियर मतलब इच्छा, डाउट, फील, फॉरगेट, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड। ये हो गई ऐसी वर्ब हैं, हमें ये जो है स्टैटिक वर्ब हैं और इनका सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। अभी एक दो के हम एग्जांपल्स भी आपको दे देंगे।
और इसका पोजेसन, पोजेसन में ये होता है कि हम जो किसी चीज़ को हम पोजेस करते हैं यानी वो हमारे पास वो चीज़ है, तो उसके लिए जैसे हैव है, तो हैव का प्रयोग जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ हैव का प्रयोग लगेगा। या और भी कि नहीं लगेगा कि आई एम हैविंग ए बुक, ये नहीं लगेगा, आई हैव ए बुक लगेगा। तो यहाँ आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके एग्जांपल्स आगे बताएंगे, पहले एक बार हम वर्ब देख लेते हैं। परसेप्शन यानी किसी चीज़ को देख के हमारे अंदर क्या परसेप्शंस आते हैं या उसके बारे में हम क्या ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, इसको लेके हैं। जैसे फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, नो, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे टेस्ट है, तो ये वर्ब कई बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है एक दो बार, और वहाँ पे आता है आई एम टेस्टिंग दिस, या दिस द ग्रेप्स आर टेस्टिंग वेरी गुड, ऐसे कुछ करके है। तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग नहीं लगाना होगा, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना होगा और लगाओगे टेस्ट गुड या जो भी आपको है। जैसे हनी इज़ टेस्टिंग स्वीट, तो ये गलत होगा। अगर आप इसका सही प्रयोग करोगे तो हनी टेस्ट स्वीट, तो ये इसका प्रयोग होगा। ऐसे ही अपीयर, अपीयर मतलब कोई चीज़ हमें कैसी दिखती है, तो अपीयर, बी, कंसिस्ट, ये सब जो वर्ब हैं ये आप देख लीजिए, ये स्टेट वर्ब हैं। तो आप जान लीजिए ये स्टेट वर्ब हैं। इसमें एक दो और जैसे हैं पोजेसन में, पोजेसन्स में कुछ और चीज़ होती हैं, जैसे कि बिलोंग टू, बिलोंग टू, तो ये सब जो वर्ब्स हैं ये स्टेट वर्ब्स हैं, और इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब इनके एक तो हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं कि एग्जांपल्स इनके कैसे हैं। तो आगे एक मिनट नई स्लाइड लेते हैं और फिर हम एग्जांपल्स पे चलते हैं कि एग्जांपल्स इनके कैसे करने हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, टेस्टिंग सोर, अब सोर मतलब खट्टा, टेस्ट मतलब। अब यहाँ पे आप देखिए दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस यूज हुआ है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो पूरा सही है, क्योंकि इसमें आर लगा है, आर है क्योंकि ये प्लूरल है दीज, तो उसके साथ आर का प्रयोग हुआ, और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगती है, तो यहाँ कोई गलती ही नहीं है। तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में गलती क्या है। पर जब आप देखेंगे कि आप जब रूल्स पढ़ेंगे, जब आपने रूल पढ़ा है तो उसमें आपने अभी देखा है पीछे कि वहाँ जो टेस्ट वर्ब है वो स्टैटिक वर्ब है और उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। तो फिर उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो सही फॉर्म हो जाएगा वो होगा दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, ये होगा। अब ये इसकी करेक्ट ये सेंटेंस है, तो आपने एरर जो आपकी होगी वो यहाँ पे है, टेस्ट यानी टेस्टिंग नहीं होगा, और जब टेस्टिंग नहीं होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज होगा, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नहीं प्रयोग होगा, और उसकी जगह आपका प्रयोग टेंस कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और ऐसे एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए। इन वर्ब्स को एक दो बार में याद कर लीजिए कि ऐसी कौन सी वर्ब है और इनका कहाँ प्रयोग होता है। एक और दिखाते हैं हम आपको, जैसे है सी इज सीमिंग सैड, या हैप्पी भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख लीजिए। अब जैसा कि ये सेंटेंस अपने हिसाब से पूरा सही है ग्रामेटिकली, क्योंकि देखो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ वर्ब इज लगा और सीमिंग वर्ब पीआईएनजी। लेकिन ये जो सी है, अभी आपने जब पीछे पढ़ा तो सी क्या है, वो स्टैटिक वर्ब है, यानी परसेप्शन वाला जो कॉलम हमने दिया था तो उसकी वर्ब है। तो यानी सी जो है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में इनका यूज़ नहीं होता है। तो जब यूज़ नहीं होगा तो यानी कि वो फिर किस में प्रयोग होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर इसका जो सही फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सी। अब देखिए सी सीम, अब चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इस वर्ब में एस या ई एस जुड़ेगा तो सीम्स हो जाएगा, सी सीम्स सैड। बस
ये आपका करेक्शन हो गया। तो ये ऐसी जो वर्ब्स हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्ब हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे हर जो आप जब ग्रामर पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपवाद है, जिनका कुछ कुछ सेंस में जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म में प्रयोग हो जाता है। और ये चीज़ें ऐसा आपका कोई रूल नहीं, क्योंकि जो एक्सेप्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये कुछ कुछ केसेस में होते हैं और ये आपको तभी पता चलेंगे जब आप अच्छे से ग्रामर को पढ़ोगे। और ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ग्रामर पढ़ना है या कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है तो उस पर आप शॉर्ट ट्रिक पे अभी मत जाइए। शॉर्ट ट्रिक जाने का मतलब है आप खतरों से खेल रहे हैं, और शॉर्ट ट्रिक पढ़ने का मतलब है कि आपको 2 शॉर्ट ट्रिक किसी ने बता दिया, वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा और फिर आप एग्ज़ाम में पता चले कि आपको कुछ अलग आ गया तो फिर आपका शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको धोखा दे जाएगा। तो आप हमेशा शॉर्ट ट्रिक पहले खुद बेस अच्छे से कोई भी चीज़ पढ़िए, ग्रामर मैथ जो भी है उससे पहले अच्छे से समझ लीजिए वो चीज़ क्या है, और खुद अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बना के या दूसरों का शॉर्ट ट्रिक तब अपनाइए। ऐसे नहीं कि मतलब पहले ही कोई चीज़ आपको बता दे और शॉर्ट ट्रिक पे आप गच्चा खा जाएंगे। तो आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो हमें लगता है आप ये जो वर्ब हैं आपके बहुत फ़ायदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, बहुत सारे और टेंस हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी हमसे फ़ोन करके बताया, पूछा था या कमेंट में भी पूछा था कि सर ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। तो आज हम ये वीडियो, हमें लगता है आपको काफ़ी फ़ायदेमंद लगेगा, और आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।